जैनेन सर, आपको मैं चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। सुहेलदेव समाज भारतीय समाज पार्टी, अभी हाल ही में आपने अपना चुनावी चिन्ह बदला है, छड़ी से अब आप चाबी पे आ गए हैं, लेकिन यूपी उपचुनाव में आपके हाथ खाली हैं। आप इस तरह के बयानों को कैसे देखते हैं, और आपको लगता है कि आप जो चुनावी चिन्ह बदला है उसका ताला इस तरह के बयानों से ढूंढ पाएंगे? देखिए, मैं सबसे पहले सभी देशवासियों को दिवाली के पावन पर्व की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और साथ में एक चीज और बताना चाहता हूँ कि हमारा चुनाव चिन्ह अभी भी छड़ी ही है। चाबी हमें चुनाव आयोग से अभी नहीं मिला है। अच्छा, हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो छड़ी ही है। ठीक है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जावेद भाई बैठे हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इन्हें ये भी बताना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2016-17 में या 2017-18 में जब अखिलेश सरकार ने ये बाहर गई थी सत्ता से, तो कितना कर्ज था मैं बता देता हूँ। 4.5 लाख करोड़ का कर्ज था उस समय, और उस समय प्रदेश की जो जीडीपी थी, एसडीडीपी, वो 12.5 लाख करोड़ थी। और उस हिसाब से जीडीपी के सापेक्ष अगर हम देखेंगे कर्ज, तो 37% उत्तर प्रदेश के ऊपर था। आज की डेट में 25.5 लाख करोड़ की जीडीपी है और 8 लाख करोड़ के आसपास कर्ज है, जो कि जीडीपी के सापेक्ष 31% रह गया। यानी कि माननीय योगी जी ने कर्ज को जो उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर था उसको पिछले 7 सालों के अंदर कम करने का प्रयास किया है, और 38% जो पहले था उसको लाके 31% कर दिया है, और धीरे धीरे ये कर्ज और भी कम होगा। दूसरी चीज मैं आता हूँ, समाजवादी पार्टी जो पीडीए का नारा देती है सुबह शाम, मैं स्पष्ट कर दूं कि जब इनकी सरकार थी तो कैसे पिछड़ों के ऊपर सहजनवा गोरखपुर में 2015 में गोलियां पिछड़ों के ऊपर चलवाई थी, निषाद समुदाय के ऊपर, मछुआ समुदाय के ऊपर इन्होंने गोलियां चलवाई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी। पिछड़ों के ऊपर अत्याचार के बारे में आपको सबसे अच्छी मैं बताता हूँ कि मैं एक पत्रकार का सुन रहा था कि यादवों और मुसलमानों के अलावा किसी पे एफआईआर ना लिखी जाए, ऐसा मुख्यमंत्री जी का ऑर्डर था। बहुत ज्यादा हो जाए तो एफआईआर लिख लीजिए अथवा कार्रवाई मत कीजिए। दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार आप पिछले 70 साल में उठा के देख लीजिए, माननीय अखिलेश जी की सरकार के समय हुए हैं। सबसे ज्यादा एफआईआर आप केवल देख लीजिए, एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लीजिए। अल्पसंख्यकों की मैं बात बता दूं आपको, आजम खान जी एक यूनिवर्सिटी बना रहे थे, जौहर यूनिवर्सिटी, उसके ऊपर उनके 90 एफआईआर अभी तक हो चुकी हैं उनके ऊपर। उसमें से सबसे ज्यादा एफआईआर अल्पसंख्यकों ने ही लिखवाई है कि उनकी जमीनों को हड़प लिया गया यूनिवर्सिटी के नाम पे, किसी की मुर्गी चुरा ली, किसी की भैंस चुरा ली। इस तरह के जो एफआईआर है वो ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय की है, किसी पिछड़े दलित या अग्रणी समुदाय की नहीं है। तो आपको देखना चाहिए। तीसरी चीज मैं बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर यादव समुदाय से इन्हें जब चुनाव लड़ाने थे तो अपने परिवार के 5 यादव नजर आए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो 25 करोड़ की जनता है, जिसमें ये बताते हैं कि 10% यादव हैं, उसमें एक भी यादव इनको दूर दूर तक दूरबीन लेके ढूंढने से नजर नहीं आया। आप इनसे पूछिएगा कि कैसे इनके समय में महोत्सव के नाम पर करोड़ों रुपया लुटाया जाता था। आपको भी याद होगा सैफई महोत्सव। आज के समय में दीपोत्सव मनाया जाता है। अयोध्या में 5 सदियों के बाद भगवान प्रभु राम की स्थापना हुई है, और वो भी कोर्ट के माध्यम से। और इनके जो वकील थे जिनको इन्होंने राज्यसभा में भेजा है, कपिल सिब्बल, वो कपिल सिब्बल कहते थे सुप्रीम कोर्ट में जाके कि राम सेतु तो मतलब काल्पनिक चीज है, राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है, रामायण काल्पनिक कथा है, राम का कोई अस्तित्व नहीं था। ये इनके जो राज्यसभा में भेजे गए सदस्य हैं, इनके द्वारा कपिल सिब्बल उनके वक्तव्य रहते थे। उनका कहना था कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो जिंदा रहना चाहिए, और कोर्ट में अपील करते थे कि चुनावों को देखते हुए राम मंदिर की इस जो सुनवाई हो रही है उसको रोक दिया जाए। तो इस तरह की इनकी दृढ़ मानसिकता थी। आपको याद होगा, मैं एक और चीज याद दिलवा देता हूँ कि एक मतलब सचिव थे, ब्रजेश जी करके थे, गृह सचिव थे, और उन्होंने एक लेटर लिखा था कि राम मंदिर बनना चाहिए, इसको लेके एक लेटर लिखा था, और माननीय अखिलेश जी ने उन पर कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित कर दिया था, केवल एक लेटर लिखने के ऊपर। बाकी मैं साधु संतों की अगर बात की जाए, जो आज नहीं, जैनेन भाई मुझे ये चीज एक बात बताइए कि आप सहयोगी हैं, गठबंधन धर्म का आप फर्ज निभाइए, लेकिन एक बात बताइए ना, इस तरह के बयानों से पिछले विधानसभा चुनावों में कोई खास फर्क नहीं पड़ा।
बीजेपी बहुत पीछे रह गई और समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला बहुत आगे निकल गया। तो आप इस तरह के बयानों से इस वक्त इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, देखिए बयानों से इत्तेफाक रखना ना रखना वो अलग चीज है, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि जो आपने कहा बीजेपी बहुत पीछे रह गई, मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। और आज जो प्रवक्तागण यहाँ समाजवादी पार्टी के बोल रहे हैं, वो एक छोटी सी मैं आपको लाइन सुनाता हूँ कि अखिलेश भैया बोले रात है, सारे जो उनके सदस्य थे वो बोले रात है, और आज प्रवक्तागण भी बोल रहे हैं कि रात है, ये सुबह सुबह की बात है। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा इफ और बट की बात नहीं है। और चलिए जैनेन जी, जवाद साहब कुछ बहुत देर से कहना चाह रहे हैं, आपकी कोई बात पर वो प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं, और मैं मानस जी पर भी आना चाहूंगी। 2 मिनट, देखिए मेरे पास समय भी कम है, तो मैं जवाद साहब से बस इतना पूछिएगा कि जब अखिलेश जी ने सरकार छोड़ी थी उस समय प्रदेश की जीडीपी क्या थी और बजट क्या था। आज जीडीपी भी डबल से ज्यादा है और बजट भी डबल से ज्यादा है। ठीक है, आखिरी 2 मिनट जवाद साहब। मैं आपसे ये कह रहा हूँ दिव्या जी, देखिए अभी दिवाली गई है, कभी कभी क्या होता है दिवाली के अंदर जो पटाखे होते हैं उनमें जब आप आग लगाते हैं तो उसमें कभी कभार सीले हुए पटाखे लग जाते हैं। मतलब वो खाली आवाज नहीं होती, वो सीले हुए पटाखे जो हैं वो इस वक्त भारतीय सुहेलदेव पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और आरजेडी के हैं, ये 2 पटाखे ऐसे हैं जो पता नहीं कब जाकर के बजेंगे, पता नहीं, क्योंकि इनका गठबंधन जिस पीडीए के साथ था या अखिलेश यादव के साथ था तो दिन रात पानी पी कर के कोसते थे, दिन रात पानी पी करके योगी आदित्यनाथ को पूछते थे। अब क्या है कि इनका भरोसा नहीं, ये कब किधर जाके करेंगे, जंपिंग जैक लोग हैं, इनका कोई भरोसा नहीं होता, आज किधर कल किधर, फिर आगे फिर पीछे, इनका कोई भरोसा नहीं, इनकी बात की कोई हम लोग जो है सीरियस नहीं लेते। लेकिन हैरत की बात यह है, आपको बता दूं अनिल जी, जब आपका गठबंधन था तो आपकी जो सीटें आई थी वो अखिलेश यादव के साथ आपका गठबंधन था, और यहाँ पर ओपी राजभर की पार्टी के लोग जो हैं ज्ञान दे रहे हैं परिवारवाद का। अरे भैया, ओपी राजभर जी के साहबजादे कहाँ से लड़ रहे थे, वो खुद कहाँ से लड़ रहे थे, पूरा परिवारवाद पार्टी है। वो तो हमने कहा ही ना कि इस बार जो प्रतिद्वंदी थे वो दोस्त बन चुके हैं, तो इस वक्त जो है बहुत रोचक मुकाबला है।